बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस्लामाबाद में बादलों की घन गरज है और इसी घन गरज में कल के इंतखाब का शोर भी है, बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, जोड़ तोड़ भी है, कोशिशें भी हैं और उसके साथ साथ कोरोना भी। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर पूरे सूबा सिंध के जो केसेज हैं कोरोना के वो एक तरफ हैं और खाली इस्लामाबाद के अंदर जो है वो सूरत हाल काफी संगीन होती चली जा रही है। आज पूरे मुल्क में जो टेस्ट किए गए केसेज हैं उनकी शरह भी 5.3 है, जो कि आसमान की बुलंदियों को छू रही है। खुदा करे कि ये सूरत हाल बेहतर हो और लोग जो हैं कोविड से बच सके। दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे थे कि अहम बात इंतखाबात की है। कल चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा सेनेट का। बहुत ही नैरो जो है वो मुकाबला चल रहा है। कहा जा सकता है जाहिर है दोनों तरफ से जो नंबर्स हैं वो नंबर्स बहुत क्लोज हैं, तो नेक टू नेक कहा जा सकता है हमें कि मुकाबला जो है वो होगा। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने रियासती इदारों के ऊपर कुछ इल्जामात आयद किए हैं। उनका ये कहना है कि उनके सेनेटर्स के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो उनके उम्मीदवार को जो है वो अपना वोट दें। क्या कहा है शाहिद खान अब्बासी साहब ने और हाफिज अब्दुल करीम साहब ने, जो कि सेनेटर हैं जिनको के कॉल मौसूल हुई है मुबैना तौर पर, जरा उनकी गुफ्तगू सुनिएगा। हमने बारहा कहा कि हम DGISPR की बात पर यकीन करना चाहते हैं, लेकिन आज हम मजबूर हुए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जो कुछ हो रहा है इलेक्शन में उसकी बहुत ही शहादतें हमारे पास आई हैं। हमारे मेंबरान ने बताया है कि हमें टेलीफोन आई हैं, वोट बदलने को कहा गया है और आज फिर ये कोशिश की जा रही है कि इस इलेक्शन को भी मुतनाज़ा किया जाए। हम किसी इदारे पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते, किसी की हद तक नहीं करना चाहते, किसी की तस्लील मकसूद नहीं है। मुझे दो जिम्मेदारान की कॉलें आई, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो सरकारी उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करें, गिलानी साहब को सपोर्ट ना करें। नाम भी लिए जा सकते हैं लेकिन नाम लेना मकसूद नहीं है। मैं हाथ जोड़ता हूं रियासत के आगे, रियासती इदारों के आगे। 70 साल हो गए हैं हम इन इदारों को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन इदारों की तौहीन है। ये सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आपने सुना कि बाकायदा हाथ जोड़ दिए एहसन इकबाल साहब ने रियासती इदारों के सामने कि इन इलेक्शंस को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत उम्मीद से है और वो यकीन से कह रही है ताहाल कोई दबाव उनके सेनेटर्स के ऊपर नहीं है। आज जब गिलानी साहब अपना कार्ड लेने के लिए सेनेट पहुंचे तो वहां पे उन्होंने जो मीडिया से बातचीत की, जरा वो भी सुन लीजिए। आज तक तो न्यूट्रल नजर आ रही है, तो बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए और न्यूट्रल रहेंगे। गिलानी साहब, मरियम साहबा ने कहा है कि उनके अरकान को काले आना शुरू हो चुकी हैं। आपके नॉलेज में भी ऐसा कुछ है? अभी नहीं है, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल है और कल मैं जीतूंगा। जो नंबर्स गेम है वो बड़ी दिलचस्प है। एक दफा फिर चार्ट के ऊपर जो है वो हम निगाह दौड़ा लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त टॉप पे है, 27 सेनेटर्स उनके इस वक्त ऐवाने बाला के अंदर हैं और इसमें अब्दुल कादिर साहब भी शामिल हैं जो कि न्यूली इलेक्टेड हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 21 लोग इसमें शामिल हैं। शमीमा अफरीदी साहब जो आजाद थे हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, उनको मिला के 21 है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 18 सेनेटर्स हैं, लेकिन याद रहे कि इसाक डार साहब ने ओथ नहीं लिया और वो पाकिस्तान से बाहर हैं। वो उनको निकाल के 17 के करीब हैं सेनेटर्स, जिसमें से सेनेटर दिलावर खान साहब ने वाजे वाशगाफ लफ्जों में ये ऐलान किया है कि वो अपना वोट जो है वो संजरानी साहब को देंगे। पीछे बच गए 16। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 12 हैं, यानी बाप के, जिनके संजरानी साहब उम्मीदवार भी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के 5 हैं, अवामी नेशनल पार्टी के 2 हैं और ये सब मिला के टोटल जो बनते हैं हुकूमती इत्तेहाद के वो 47 हैं, जो जिसमें के 4 आजाद अराकीन अगर शामिल कर लिए जाएं जो साबका फाटा के, तो ये 47 उनके बनते हैं, जबकि 51 डार साहब को निकाल के जो है वो बनते हैं अपोजिशन के। 99 का ये हाउस है इस वक्त 100 की बजाय, क्योंकि डार साहब यहां पे मौजूद नहीं है और 99 के हाउस में 50 के करीब वोट चाहिए जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को, जिसकी कि इस वक्त रेस जारी है। क्या कहा जाए, अगर क्या कल हम ये तवक्को करते हैं कि संजरानी साहब जीत जाएंगे या गिलानी साहब जो है वो मैदान मारेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अपोजिशन इत्तेहाद का नंबर
नंबर ज्यादा है, क्या रिपीट टेलीकास्ट हो सकती है नेशनल असेंबली की, जहां पे बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला था, लेकिन वहां पे भी 16 हुकूमती अरकान या बेंचेस जो थे मुबैना तौर पर उन्होंने अपना वोट जो है गिलानी साहब के लिए इस्तेमाल किया, कुछ ने जाया किया। क्या हम कह सकते हैं कि कल ऐवान बाला के इलेक्शंस में ये सब कुछ होगा या नहीं होगा? बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा देखना। और इसके बाद अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो हुकूमत की सिचुएशन क्या होगी, ये भी आपको बताते चले। अब से थोड़ी देर पहले वजीर आजम साहब ने कोर कमेटी से अपने खिताब किया और उन्होंने इसमें बताया कि नए इंतखाबात समेत तमाम ऑप्शंस के ऊपर जो है वो काम किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर कोर कमेटी के हवाले से देखा जाए। साथ साथ उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर भी एतमाद का इजहार किया है। तो इस्लामाबाद के अंदर जो बादलों की घनगरज है, जो बारिश है, कल ये बारिश घनगरज किसके लिए बेहतर होगी, किसके लिए खतरनाक साबित होगी, ये बिजलियां किस पे गरजेंगी और बरसेंगी, इस पे ही आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा कमल शुजब साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल हमें ज्वाइन करने का। जनाब अता तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, और आपने देखा कि नेशनल असेंबली के ऐवान के अंदर ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी थे अपोजिशन के। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइनिंग का। फैसल कुंडी साहब अभी रस्ते में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में स्टूडियो से। सबसे पहले अता तारड़ साहब आपके पास आते हैं। बहुत संगीन इल्जामात अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं खाकान अब्बासी साहब ने, शाहिद खाकान साहब ने, और उनके साथ हाफिज अब्दुल करीम साहब ने। कितने सेनेटर्स हैं जिनको के टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, किस हद तक दबाव है, और उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम जो है वो रियासती इदारों के ऊपर लगाया है? बहुत शुक्रिया आसमा साहब। देखिए बात यह है कि हमारे 3 लोगों को तो बिल्कुल कंफर्म जो है वो राब्ता किया गया है, और हमारा देखिए इस पे हमारा नरेटिव, हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि सियासत को सियासत रहने दिया जाए, और कोई भी इदारा हो उसको ना ये जेब देता है, ना उसके कारहाय मनसबी में ये शामिल है। आईने पाकिस्तान ने हर इदारे की हदूद तय की हैं, और आईने पाकिस्तान के अंदर दर्ज है कि किसने क्या किरदार अदा करना है। तो ये स्पेशली जो इलेक्शंस हैं इनको इलेक्शन रहने दिया जाए। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ी क्लियर बात की है और पार्टी पॉलिसी दी है कि हम इस बात पे यकीन करना चाहते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा जाता है कि सियासत में मुदाखलत नहीं है, और सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो इमरान खान साहब से ये तवक्को करता हूं कि उनको तो इस इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। इदारों का या हुकूमती वसाइल का इस्तेमाल तो बहुत दूर की बात है। अभी चंद दिन पहले क्या राग अलापा जा रहा था कि जी लोग खरीदे जा रहे हैं, प्रेशर किया जा रहा है, फलां किया जा रहा है। तो ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। आप इस बात के हक में नहीं थे कि जिसकी मेजॉरिटी नहीं है उसकी सीट नहीं निकलनी चाहिए। तो अब एक दो दिनों के वक्फे के बाद कौन सी ऐसी क़यामत आ गई कि अब आपकी मेजॉरिटी नहीं है मगर आप बज़िद हैं कि आपने सीट निकालनी है। आज से चंद दिन पहले सीक्रेट बैलेट जो था वो आपको काबिल कबूल नहीं था, और अब आप उसी सीक्रेट बैलेट पे रिलाय करते हुए ये तवक्को कर रहे हैं कि आप सीट निकालेंगे। और इसी ऐवान बाला में बिल्कुल सही। आपके ख्याल में कितने, आपने बताया 3 से 4 लोग हैं जिनके ऊपर आपके लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या रियासती इदारों की तरफ से, तो आप लोग उनकी एविडेंस किसी भी वक्त शेयर कर सकते हैं कल इंतखाब के बाद अगर आपके कैंडिडेट जो है वो हार जाते हैं? तो देखिए अगर नौबत आई तो वो जरूर शेयर की जाएगी, मगर हमने अपने पूरा सिक्का बंद काम किया है। अभी कुछ ही लम्हात पहले हमारी मीटिंग हुई है जिसमें हमने अपने कैंडिडेट्स की पूरी तसल्ली की है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा कोई कैंडिडेट दूसरी तरफ वोट नहीं डालेगा। और मैं ये समझता हूं कि देखिए इसी ऐवान बाला में जब 14 लोग खरीदे गए, दबाव का शिकार हुए, उनका वोट तब्दील करवाया गया, तो तब सब अच्छा था। और गिलानी साहब अगर जीत जाते हैं, एक पीर खाना है, उनकी एक इज्जत है, लोगों के साथ उनके जाती मनासिब बहुत अच्छे हैं, तो वो आपको हजम नहीं होता और आप जिद करके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगले दिन लेते हैं। उसमें भी लोगों पर दबाव डाला जाता है, वज़राए आला को बिठाते हैं, गवर्नर्स को बिठाते हैं, लोगों को लालच देते हैं। तो मेरा अभी भी मुतालबा है कि इमरान खान साहब अपने वज़ा करदा उसूलों के मुताबिक इस इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि अगर
इन्होंने वोट खरीदने की या दबाव की कोशिश की तो सारी बातें जो ये पिछले एक हफ्ते से कर रहे थे और जो लान तान कर रहे थे वो सारी चीजें इन पे खुद अप्लाई होगी। अच्छा, अब कंवल ये बात जो कि एहतियात आर्डर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ कल तक आप लोग कह रहे थे हमारे ऊपर, अगर कल संजरानी साहब जीत जाते हैं तो अक्सरियत तो अपोजिशन के पास है, तो क्या वही सब कुछ आप करेंगे जिसका शिबली फराज साहब ने कुछ दिन पहले अपने इंटरव्यू में हवाला दिया था कि हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा? थैंक यू वेरी मच अस्मा। देखिए, मैं हैरान होती हूँ कि हमारे तो बातें जो है वो अल्लाह का शुक्र है जो हम डे वन से कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वही है। बयानात तो इनके चेंज होते हैं। आज इनको ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट की याद आनी शुरू हो गई है। अभी 26वीं तरमीम आई, उन्होंने कहा सॉरी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में गए तो कहा अटैक कर दिया है, और ऑर्डिनेंस लाए तो कहा सुप्रीम कोर्ट की जो है वो उसके खिलाफ इदारों ने आपस में एक दूसरे पे लड़ाई कर दी है। 226 आइन का आर्टिकल इन्होंने सारी दुनिया को जुबानी याद करवा दिया कि भाई जो है वो सीक्रेट बैलेट की सैंक्टिटी होती है। यही शाहिद खाकान अब्बासी साहब है, इनका तो पूरे भाषण है हमारे पास रिकॉर्डेड पड़े हुए कि आइन की सैंक्टिटी पे जो वो बयान देते रहे, आपके प्रोग्राम्स में आके कहते रहे। यही अता कादर साहब से जो बहुत सारी बयान देते रहे। अब मैं जरा थोड़ा सा ना इसी आइन और इस डेमोक्रेसी के जो मुख्तलिफ इम्प्लीकेशंस है रिगार्डिंग दिस इलेक्शन उस पर भी आ जाती हूँ। और जो गिलानी साहब को इन्होंने बड़ा बेल आउट किया, मैं उस पर भी आ जाऊँ। मैं एक पटिशनर हूँ और गिलानी साहब के बेटे की जो वीडियोस लीक हुई है उसमें उसने एक्सेप्ट किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हाँ ये मेरी वीडियोस है, और उसी वीडियो की एविडेंस की बुनियाद पर उनको कल नोटिस सब हो गए हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को ये बावर कराने में कामयाब हो गए हैं कि ये जो पिछला इलेक्शन हुआ गिलानी साहब वर्सेस हफीज शेख साहब, उसमें फ्लोर क्रॉसिंग हुई, उसमें करप्शन भी हुई और उसमें इंसेंटिवाइज किया गया, इंड्यूसमेंट हुई। अच्छा, और इंड्यूसमेंट की कमिटमेंट मरियम साहिबा ने भी की जब उन्होंने कहा कि सेनेट के इलेक्शन में नोट नहीं चला, पीएमएल-एन की टिकट चली है। तो आपके अपने स्टैंडर्ड्स तो ये है कि जिस वक्त आपको सूट करता है आप फौरन जो है वो कह देते हैं कि जी नहीं वोट की सैंक्टिटी होनी चाहिए, और जो सैंक्टिटी हुई वो हमने सबने देख ली कि किस तरीके से इलेक्शन वाले दिन आपने लोगों के नामों से गलत सही हो गया। तो केवल जो हुआ गलत हुआ, तो अब वो गलत आप भी करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे आप एक मिनट दीजिए जी। अब मैं इनको इन्हीं के आइन की डेफिनेशन बता दूं जो आज इन्हें ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट याद आ गया। तो आप ले आए ना, और आपने अभी जो काउंट बताया और इनकी मेजोरिटी बताई वो आपने गलत बताया। इन्होंने जमात इस्लामी को अपने काउंट में खाते में डाल लिया। नहीं जमात इस्लामी के बगैर हम बता रहे हैं 98 है जमात इस्लामी के बगैर, और जमात इस्लामी के साथ 99 है। जमात इस्लामी ने ताहाल फैसला नहीं किया कि किसको वोट करना है। हाँ अस्मा, मुझे जरा मौका दीजिए। जी इंट्रोडक्शन में नहीं आपने चूंकि मेरे आदादो शुमार की बात की है तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं आदादो शुमार ही बता रही हूँ आपको कि जो आपने इनको मेजोरिटी बताई है ना वो इनकी मेजोरिटी बनती नहीं है। जी कैसे बताइए, हमें भी सिखाइए, थोड़ा बताइए। हाँ जी मुझे मौका दीजिए ना, मुझे एक तो आवाज कम आ रही है स्काइप पे, मुझे थोड़ा मौका दीजिए। जी नसीमा साहिबा को और जमात इस्लामी को ये अपने खाते में ना डालें, वो अभी तक इनके साथ नहीं है। तो उसके बाद अगर आप देख लें तो इनके कितने वोट्स बनते हैं। और एक इसाकदार साहब, हम तो समझ रहे थे इतने दीदा दिलेरी करेंगे, आएंगे इनको आके बचाएंगे और इनके साथ वोट डालेंगे। अच्छा, तीसरी बात यह है कि सेनेट के इलेक्शन में किसी एक ने सेनेटर जिस तरीके से इलेक्ट होना होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो नेशनल असेंबली के एमएनएज होते हैं, उसके रूल्स जो डेमोक्रेसी में और आइन के मुताबिक फर्क है। ठीक, वहां पर फ्लोर क्रॉसिंग आप अपनी पार्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन एक चीज याद रखें और आवाम को एजुकेट करने के लिए, जो चेयरमैन सेनेट होता है वो किसी एक पार्टी का नॉमिनी नहीं होता। ठीक है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है और उसको एक पूरा विद इन द जो हाउस है वो सपोर्ट हासिल होती है और उसका हक होता है कि वो जाके सर वोट मांग। आप नंबर्स गेम पे जरा दोबारा कमल दोबारा नंबर गेम पे अभी भी हमें थोड़ी सी आप बताइए, क्लैरिफिकेशन नहीं हुई। नसीमा एहसान इनके पास सुने नसीमा एहसान मेरे इनके मुताबिक मेरी इत्तला के मुताबिक गलत हो सकती है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि नसीमा एहसान बीएनपी मैंगल में शामिल हो चुकी हैं, शमीम आफरीदी शामिल हो चुके हैं, उसके बाद 4 और आजाद अरकान है जिनका कोई फैसला नहीं हुआ, वो आपके साथ शामिल कर भी दिए जाएं तो भी 47 का नंबर आपका बनता है, 50 का नंबर नहीं बनता जो कि हाउस में चाहिए, रिक्वायर्ड है। अब आप मुझे अपना नंबर बता दें। हाँ अच्छा, मेरे पास जो नंबर है ना वो 48 का मेरे पास था और इनका जो है
جی۔ اگر آپ نسیمہ احسان صاحبہ کو فی الحال ذرا انڈیفرنٹ ہی رہے دیجیے، ان کے کھاتے میں نہ ڈالیں، اور جماعت اسلامی کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیں، وہ بھی نہ ڈالیں، اور اس کے بعد جن کو آج ساتھ بٹھا کے شاید خاقان عباسی صاحب نے بہت بڑی پریس کانفرنس کر کے اداروں کو پھر ٹارگٹ کیا اپنی جو ٹھیک ہے، اگر آپ کا نمبر مان لیا جائے تو بھی 48 بنتے ہیں کمل. نہیں تھا کہ انہوں نے ووٹ دیا ہے. اچھا کمل آپ اچھا اب ایک میری بات سن نہیں سن لینا ایک سیکنڈ. نہیں آپ مجھے سوال تو پوچھ اگر دینا. پوری کوئی پارٹی صادق سنجرانی صاحب کو جا کے ووٹ کر دے ٹھیک ہے، یہ اس کو ہارس ٹریڈنگ میں نہیں ڈال سکتے. ٹھیک بات ہے. ان کے اپنے ممبران جو لاسٹ ٹائم 2018 میں الیکشن لڑے وہ پی ایم ایل این کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑے، وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے. بالکل. اچھا میں یہ سارے ڈائنامکس اپنے پاس ذہن میں رکھیے. ابھی آپ کو یہی بتانا. اچھا عطا تارڑ صاحب چلے میں اپنا اسلام آباد کی سیٹ پر میں نے اپنا ٹھیک ہے دونوں کی آئینی طریقہ کار اور آئینی جو اس کی حیثیت ہے وہ فرق ہے. نہیں وہ فرق دیکھیے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اس کو نہیں کمل اس کو میں فرق ہے کمل، اور یہ عوام کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک سینیٹر جس طریقے سے الیکٹ ہوتا ہے اور اس کی جو کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے اس میں، اور ایک چیئرمین سینٹ جس نے کسٹوڈین آف دا ہاؤس یا ڈپٹی چیئرمین بننا ہے، دونوں ڈفرنٹ طریقے سے الیکشن دونوں میں فلور پروسیس نہیں ہے، دونوں کا سیکرٹ بیلٹ ہے. دیکھیے ایک سیکنڈ میں نے پارلیمنٹ تقریباً 20 سال ہو گئے کور کرتے ہوئے. کمل 20 سال ہو گئے پارلیمنٹ کور سن تو لینا سن بھی تو لیں. جو 23ویں شک انہوں نے دی تھی اس میں انہوں نے سینٹ کے الیکشن کے سمیت ٹھیک ہے آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ کہا، لیکن چیئرمین سینٹ کو نہیں اچھا آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ کے زمرے میں نہیں ڈالا. ٹھیک بات ہے. آج رونے کس بات پہ آ رہی ہے؟ اچھا عطا اب آپ کمل پلیز بات دوسری بات تو کرنے دیں. عطا پلیز آپ بتائیے گا کہ اچھا نسیمہ احسان صاحبہ کی جو آفیشیل پوزیشن ہے آپ کے خیال میں وہ کس کے پاس ہے اس وقت، اور نمبر آپ کے پاس کیا بنتا ہے اپنا؟ جی بی این پی منگل کے پاس ہے، اور دیکھیے ہمارا نمبر 50 بنتا ہے، ان کا 47 بنتا ہے. اس طرح نہ کریں آپ، اب دھکے سے اگر لوگ بیچ میں ملاتے جائیں. جماعت اسلامی کے بغیر آپ کا بنتا ہے نا. جماعت اسلامی کی اس وقت جماعت اسلامی نے فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس کو ووٹ کریں گے. جماعت اسلامی کے بغیر بنتا ہے. اور دیکھیے اب یہ اگر نمبرز کو ادھر ادھر کر دیں اور کہیں کہ جی ہمارے پاس فلاں ہے ڈھمکاں ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. میں نے اپنے نمبر سینٹ کی ویب سائٹ سے بھی کنفرم کیے ہیں، میں نے مرکزی حالات کو بھی دیکھا ہے، معذرت کے ساتھ دیکھیے یہ ڈبیٹ ہے، اس میں ڈبیٹ کرنی ہے. نہیں آپ اس طرح بات کیسے ہو سکتی ہے؟ کمل ایک سیکنڈ آپ ان کو بات کرنے دیں، میں آپ کے وقت آپ کو بات کرنے دوں گی، ان کے وقت ان کو، وہ آپ کو انٹرپٹ نہیں کریں گے اور یہ آپ کو ان کو انٹرپٹ نہیں کرنا. عطا پلیز جلدی سے بات مکمل کیجیے. میں بریک پہ جاؤں. دیکھیے دوسرا نمبر ہمارے پاس زیادہ ہیں، ہم تصویر بھی ایک کھچا رہے ہیں، وہ میڈیا کے سامنے 50 لوگوں کی آ جائے گی، وہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. نمبر 1، اور میری بھی شاید خاقان عباسی صاحب سے اس ضمن میں بات بھی ہوئی ہے. نمبر 2، ہم نے کبھی آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ کی بات نہیں کی. ہم نے کب کا آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ ہونا چاہیے؟ ہم سیکرٹ بیلٹ میں بلیو کرتے ہیں، کانشنس کا ووٹ ہے. یہ لوگ ہیں جو پھر کل اگر سنجرانی صاحب جیت گئے تو آپ کو وہ کانشیس کا ووٹ ماننا پڑے گا، پھر آپ کو بلیم گیم میں نہیں جانا پڑے گا. میں دیکھیے یہ نہیں نا مانتے اس بات کو. ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس کی میجورٹی ہے وہی ووٹ ڈلے، وہی ووٹ نکلے. اگر انہوں نے ابھی ٹیکنیکلٹی کوٹ کی کہ جی یہ چیئرمین کا الیکشن ہے، یہاں فلور کراسنگ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، آپ کیوں دوہرا معیار رکھتے ہیں؟ آپ کی کلیئر پالیسی رہی ہے جس کی میجورٹی ہے اس کو تسلیم کیا جائے. میری نظر میں آپ لوگوں نے جو میڈیا کے اوپر راگ الاپا، جو آپ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، اس کے بعد ٹھیک ہے یہ اور اس الیکشن سے آپ برقرار ہونا چاہیے. ہمیں جوائن کیا ہے، میں کلی ان سے بھی بات کر لوں پھر بریک پہ جاؤں گی. کنڈی صاحب یہاں نمبرز کا مسئلہ پڑ رہا ہے، میرے خیال آپ تو امپورٹنٹ میٹنگز میں سے ہوتے آ رہے ہیں، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا نمبر ہے اس وقت آپ کے پاس؟ کمل ذرا سنیے گا، کنڈی صاحب ابھی میٹنگ سے آ رہے ہیں. پہلے میں تو کمل صاحبہ سے ہمدردی کروں، میں نے بھی ان کی وہ میسج پڑھا، ان کی بیٹی کو غالباً اچھا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. پولیٹیکل افیلیشن اپنی جگہ پہ، لیکن خدا ان کو صحت دے، اور ہماری بھی دعا ہے ان کے لیے بہت. اور جو ہے نمبرز کی جہاں پر بات ہے، اگر نمبرز گیم پہ کریں تو نمبرز گیم پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ان کے پاس بنسبت اپوزیشن حکومت کی زیادہ ہیں. اگر آپ پی ڈی ایم کے پاس زیادہ نمبر پی ڈی ایم کے جماعتوں کے پاس اگر آپ دیکھیں تو جو واضح اس وقت جو واضح چارٹ اس پہ زیادہ ہے، اس میں جماعت اسلامی نکال دیں، مائنس جماعت اسلامی، مائنس اسحاق ڈار.
इसहाक डार भी निकाल दें, और जो 4 आजाद हैं वो 4 आजाद में से देखें जो शमीम आफरीदी साहब को आपके पास आ गए, पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, जो अब्दुल कादिर हैं उन्होंने नसीमा एहसान साहिबा का क्या, वो BNP मैगल में है, और एक और अब मुझे तो नहीं पता, मुझे तारड़ साहब वो करेंगे, क्योंकि जब पिछला इलेक्शन हुआ था हाँ, मुस्लिम लीग की मेजोरिटी लोग आजाद लड़े थे, फिर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, हाँ, तो इनके जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट हैं उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, उन्होंने एफिडेविट दी। मिर्जा आफरीदी साहब, मैंने आज वो देखा, साद रफीक साहब का ट्वीट था पुराना, तो जिसको जो चल रहा था, उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन ठीक है वो अब ये तो एक होगा अभी, इन्होंने एक्शन लिया जो भी कर, लेकिन 4 जो है उनमें से अब मेरे ख्याल में 2 इंडिपेंडेंट रह गए, बाकी तो 2 का फैसला तकरीबन हो चुका है। मिर्जा आफरीदी भी इनके साथ हैं, इनके डिप्टी चेयरमैन हैं, अब्दुल कादिर ने ज्वाइन कर लिया है, 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने अभी तक ऐलान नहीं किया कि वो कौन है, किस आपका 51 का नंबर आप कह रहे हैं, और उसमें एक इंडिपेंडेंट के जो भाई थे शौकतुल्लाह साहब, हमारे साथ माजी में गवर्नर भी रहे हैं, शौकतुल्लाह साहब इज़्ज़तुल्लाह के जो भाई थे, और हमने तारीख रकम की थी कि फाटा के पहले गवर्नर थे KP से। तो कल आप कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? पहली शर्त की भी खाना पीने खिलाए। पहली शर्त में इंशाल्लाह मैंने कहा था कि गिलानी साहब हारेंगे, शेख साहब जीतेंगे, तो अब आपने इलेक्शन के दिन भी कहा था ये, और इंशाल्लाह आप फिर ये लिख लें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से गिलानी साहब कल 2 वोटों से जीतेंगे। 2 वोटों से जीतेंगे, ये कल फिर हम चलाएंगे भी ये बात आपकी कि आप पहले से बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, फिर कमल बीबी चली जाएंगी फिर इलेक्शन कमीशन। मैं तो अपनी असेसमेंट कर रहा हूँ 2 वोटों पे। किस पे अता साहब? मेरा भी रिकॉर्ड कर ले, मैं कुंडी साहब को सेकंड करता हूँ, इंशाल्लाह गिलानी साहब 2 वोटों से जीतेंगे। 2 वोटों से जीतेंगे। कमल, आपके कैंडिडेट कितने वोटों से जीतेंगे? मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला कल जिस वक्त हम बैठे होंगे दोबारा सेलिब्रेट करेंगे तो सादिक संजरानी साहब ही चेयरमैन बनेंगे इस हाउस के। आप जब दावत करें तो कमल के घर पे दावत है, आपके घर पे मेरे भी हो सकती है। मेरा घर इस वक्त बंद है, क्वारंटीन में, हम चलेंगे इंशाल्लाह जब मेरी बेटी और हम सब ठीक होते हैं तो फिर आप सबकी दावत है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा दावा फैसल करीम कुंडी साहब कर रहे हैं कि फैसल कुंडी साहब के 2 वोटों से जीत रहे हैं गिलानी साहब अब तक की इत्तलात के मुताबिक, क्योंकि गिलानी साहब कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले कुंडी साहब ने एक बड़ा फिगर दिया है 2 वोटों की जीत का। अब मार्जिन के ऊपर ही ज्यादा काम हो रहा है इस्लामाबाद में। अता, वापस आपके पास आती हूँ, फिर कमल के पास आऊंगी कि ये जो 2 वोटों का मार्जिन आप भी कह रहे हैं, लेकिन कल फिर अगर आप जीत जाते हैं तो वही इल्जामात आपके ऊपर लगाए जाएंगे जो इससे पहले लगे हैं, तो क्या होगा फिर? अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है नए इंतखाबात समेत तमाम ऑप्शंस हैं। देखिए, इमरान खान साहब बिल्कुल सियासी शहीद होना चाहते हैं। उनको पता है कि वो अब मेजोरिटी एंजॉय नहीं करते, और अब जिस तरह की उनको शिकस्त फाश हुई गिलानी साहब वाले इलेक्शन में, इस्लामाबाद की सीट आसमा साहिबा हुकूमत पहली दफा हारी है। माजी में कभी नहीं हुआ कि इस्लामाबाद की सेनेट की सीट कोई हार जाए, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिस तरह रो के लिया गया, जो कौम से खिताब किया गया, उसमें जिस तरह का लबो लहजा था वो एक हारे हुए शख्स का लबो लहजा था। और हम तो देखें, हमारी मेजोरिटी है, हम 2 सीटों से जीत गए, तो ये हमारी एक हक है, हमारा राइट है, हमारी मेजोरिटी बनती है। अगर खुदा ना खास्ता, जिसका कोई इम्कान नहीं है, ये अगर एक आधे वोट से जीत जाते हैं तो एक्सप्लेनेशन तो इनको देनी पड़ेगी कि ये इस बात के खिलाफ थे, इनकी मेजोरिटी नहीं है, ये सीक्रेट बैलेट के भी खिलाफ थे, ये तमाम तरह अपने पता कर रहे थे लोगों के सामने। तो मुझे नहीं समझ आती कि मैं तो देखिए, मेरा तो इसमें पॉइंट यही है कि इनको इलेक्शन से दस्तबरदार होना चाहिए। ये जो प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, अफरीदी की बात की, दिलबर खान की बात की, दोनों के एफिडेविट हमारे पास हैं। शहबाज शरीफ साहब के बतौर सदर जमात उन पे सिग्नेचर्स हैं, तो ये अब किस से ये बातें करते हैं? और तो मैं वो आप कल उनको चैलेंज भी कर सकते हैं, वो तो अब कैंडिडेट है PTI के, वो तो डिप्टी चेयरमैन के कैंडिडेट है। हम उठने की बारी आएगी, PTI के, बट जी हम उनको चैलेंज भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि कौमी असेंबली के अंदर जो 16 लोग हमारे साथ हैं, इनकी 11 वोटों की हुकूमत थी, वो खत्म हो गई। सेनेट के अंदर अब मेजोरिटी हमारी है, सेनेट के अंदर अददी अक्सरियत हमारी है। हाँ, लेकिन सीक्रेट बैलेट भी तो है ना,
सीक्रेट बैलेट भी तो है। कुंडी साहब अब ये इस पे एक सेकंड मैं सवाल पूछ लूं। जो गिलानी साहब कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, शायद खान अब्बास साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, वो कहते हैं हमारे लोगों को कॉल्स आ रही है, एक सेनेटर साथ में बैठे हुए थे, तो क्या पीपल्स पार्टी के लिए एस्टेब्लिशमेंट कोई नरम रवैया इख्तियार किए हुए क्या है? आसमा देखें, आज जब गिलानी साहब ने जो प्रेस टॉक की थी या जो वो गए थे सेनेट में अपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसके लिए, हाँ। तो प्रेस टॉक उन्होंने की तकरीबन 12 बजे 1 बजे के लगभग वो पर, और खाकान अब्बासी साहब ने और जो हाफिज अब्दुल करीम साहब गालिबन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी गालिबन 6 बजे 7 बजे तक की है। और अभी तक जो है आपके प्रोग्राम के बाद हम जा रहे हैं, हमारा एक डिनर है उसमें सारे पीडीएम के सेंटर्स भी आ रहे हैं। अभी तक हम अपनी पार्टी के हमारे जो सेंटर्स हैं उन्होंने कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं की, और जहां तक उन्होंने पीएमएलएन की उन्होंने की, उन्होंने तो लीडरशिप को बताया, उसमें मरियम नवाज साहब ने भी ट्वीट की है, खाकान अब्बासी साहब ने भी प्रेस टॉक इसके ऊपर की है, तो उन्होंने की है। कोई गलत ऐसे इल्जाम कोई नहीं लगाता, कुछ होता तो इल्जाम लगते हैं। और उसमें सबसे बड़ी वजह आप देखें कि शिबली फराज साहब ने परसों स्टेट चैनल पर बैठ के धमकी दी है उस पे शाहजेब खानजादा के बाद। हम हर हरबे इस्तेमाल करेंगे, हर हरबे में आप हर चीज ला सकते हैं। और मैंने आज भी एक वैसे उन्होंने एक वजाहत भी कर दी थी कि उनका मतलब है कानूनी सियासी। अब वो तो देखें वजाहत तो बाद में दिल की बात तो कर लेते, उसके बाद फिर वजाहत देते, पर सटक ने कहा इमरान खान मेरे बगैर एक दिन भी नहीं बैठ सकता। फिर अब उसमें ये है, देखें ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। स्टेट चैनल पे एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हमेशा कूल मतलब है कि बैठा हुआ तो चीज कहते हैं, उन्होंने सोच समझ के दिया, और उसने कहा कि हम शरीफ भी नहीं होंगे, हम इतने शरीफ भी नहीं, जो मतलब उन्होंने ये इल्जाम लगाए हैं। अब वो जो वजीर आजम के अंडर जो एजेंसी आती है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। कल खुदा न खासा मैंने बाकी चैनल से भी कहा है, हमारे किसी सेनेटर को कुछ हुआ या मिसिंग हुआ, हमारे एफआईआर शिबली फराज और इस हुकूमत पे होगी। कमाल, अब ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर कल आपके लोग जीत जाते हैं, सिंजरानी साहब जीत जाते हैं, तो अपोजिशन तो वही ब्लेम जो कि आप लगाते रहे वो लेके आएगी, और फिर शिबली फराज साहब का इंटरव्यू भी चलेगा बार बार। देखिए आसमा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सेनेट में सबसे बड़ी मेजॉरिटी किस जमात के पास है? सिर्फ नंबर गेम के हिसाब से बता दीजिए। पीटीआई 27। और आप मुझे ये बता दें कि पिछले जितने भी अरसे में सेनेट के चेयरमैन बनते रहे, किसी एक सिंगल पार्टी ने आज तक सेनेट का चेयरमैन इलेक्ट किया? अगर कोई एक बता दें, वो भी कोई मिसाल है तो। जितना मैंने पढ़ा है मुझे तो ये नजर आया है कि सेनेट का जो चेयरमैन होता है वो मुखलूत उम्मीदवार होता है, और उसको बहुत सारे सेनेट के अंदर से ही मेंबरान अपने हाउस से ही लोग कस्टोडियन होते हैं जो इस सीट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इन्होंने कहा जी अतिथि ये बर्तरी खो चुके हैं जो अता साहब फरमा रहे थे। देखिए नेशनल असेंबली में तो अदद जो है वो पार्टी रिस्ट्रिक्टेड, और फिर गवर्नमेंट के अंदर फिर उसमें वो जो फ्लोर क्रॉसिंग करप्शन सब कुछ होता है, और उसमें आपने नंबर्स दिखाने होते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेना होता है, सारा कुछ होता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सादिक संजरानी साहब जो पीटीआई नहीं है और लास्ट टाइम पीपल्स पार्टी के वोट कैंडिडेट थे, बिलावल ने उनका नाम दिया था, 14 लोग उनको ऐसे ही लोग हैं, 14 लोग थे, 14 लोग आपकी सफों में से उनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही आपने क्यों नहीं नाम निकाले? हाँ। बिलावल साहब तो खुद उन्हें सपोर्ट करते हैं, वो बिलावल का कैंडिडेट था लास्ट टाइम। सही बात। और अता साहब की तो पार्टी के 16 लोग हैं टोटल बैठे हुए, ये किस हिसाब से शोर मचा रहे हैं? ये बात वैसे कुंडी साहब, ये मैं कुंडी साहब से जवाब ले लूं, ये बात तो कमल ठीक कह रही है। इस्लामाबाद की 2 सीटें थी, एक सीट पे हमारी खातून ने 176 वोट लिए थे और 2 वोट उनके रिजेक्ट हुए थे, और दूसरी सीट पे आपने जो जिसमें सौदेबाजियां की और बहुत सारे शवाहिद आ गए, आपकी इतनी स्टेटमेंट्स हैं सबकी, उस पे आपने जो है वो नंबर 5 ज्यादा ले लिए। जरदारी साहब उस पे परेशान है कि हमने तो 20 बुक किए थे, सवाल कमल साहब तो 5 कैसे हो गए? ये एक सवाल छोटा सा कमल, छोटा सा मासूमाना सा सवाल के लिए मैं एक सिर्फ जुमला बोल दूं जी कि दिया ले गई या जवाइया नू ते नुआ ले गई पूत, हम गए ऊत के ऊत। अच्छा ये अच्छा 16 के नाम आपने बताने हैं इसे। इलेक्शन कमीशन के पिटिशनर है, 5 सीटें जीती हैं, वो भी चाहिए था जब आपकी 4 सीटें रह जाती, बाकी पूरे पाकिस्तान से आप सेनेट की एक सीट जीत सके, और आप कमीशन के बीच में बातें करें बड़ी इस वक्त। अच्छा मुझे आमद हुई है, मुझे मैं शेर खोल के जी चले शेर सुना दे। आप मेरे साथ लेके जाती, जो लोग आपके बिके हैं उनको बताती कि हमारे ये लोग बिके हैं, हम इनको निकालने को तैयार हैं। अच्छा मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद एक शेर भी आ रहा है इधर से, बड़े शेर व शायरी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन सुना रही है इस वक्त। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्राइम मिनिस्टर ने आज बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा नए इंतखाबात समेत तमाम ऑप्शंस जो है अब खुले हैं, इसका क्या मतलब लिया जाए? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले कुंडी साहब आपको एक शेर याद आ रहा था, वो बर मौका बर महल सुना दें और कल की सिचुएशन के मुताबिक सुनाइएगा कि होने क्या लगा है। कमल जोसेफ साहब ने शेर सुना, मैंने कहा चलो मुझे ज्यादा इतनी पंजाबी नहीं सराय की आती, लेकिन मैंने कहा उन्हें शेर ही सुनाया, उन्हें तो वैसे वो क्या मुंह और वो कहते जवाई हैं वाली क्यों बात उदास की है। फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बारिश हो रही सर्दी हो गई तो हमारे मैंने कहा- शुएब बिन अजीज साहब का बड़ा मकबूल शेर है ये। अच्छा, तो ये मैं ताड़ साहब के जो पुराने कोली थे, मैं हमेशा क्योंकि सेशन मेजोरिटी चेयर करता, तो जब भी चौधरी साहब खड़े होते तो ये शेर पढ़ते थे। क्यों उदास फिरते हो? तो मैं उधर तो देखें, इलेक्शन है कल इंशाल्लाह, और पीडीएम की जमातों की और यूसुफ ज़गरानी की इंशाल्लाह जीत होगी। और अगर देखा जाए अदली एतबार से तो पीडीएम के जो मेंबर्स हैं उनका जो है, अब जैसे कमल जोसेफ साहब कह रही है, मैं इनको भी मतलब है कि इनकी बात को भी मैं रद्द नहीं करता। अच्छा, तो ऐसा कर लेते हैं कि लिस्ट निकाल लेते हैं, जो पीडीएम के उनको एक साइड पे कर देते हैं, जो उनके इत्तेहादियों के उनको दूसरी साइड पे कर देते हैं, हाँ। और गिन लेते हैं। वो तो हमने गिना, कमल चौधरी साहब ने एक और कहा कि कभी ऐसा सिर्फ नहीं अर्ज करना चाह रही मुझे हमारे जो जी। रिसेंट पास में, एक मिनट, अच्छा। एक सेकंड, क्या रिसेंट एक सेकंड फिर आप जवाब सारे इकट्ठे दे दें। टाइम खत्म हो जाएगा। रिसेंट पास में हमारे जो 3-4 चेयरमैन बने, चाहे वो रजा रब्बानी जी। साहब थे, चाहे वो हमारे मुतफिक बुखारी थे। साहब थे, हाँ। चाहे जो भी थे, या चाहे हम- सादिक संजरानी साहब हाँ, हाँ। मैं आपको सादे से जाने की बता दूं, वो बिलावल साहब के पास आए थे, उस वक्त बाप नहीं बनी थी, उन्होंने कहा आप जिस किस्म का हल्फ लेना चाहते हैं मैं आपको हल्फ लेने को तैयार हूं कि हम आपको वोट करेंगे। बिलावल साहब ने कहा मुझे आपकी जबान पे एतबार है, आप मुझे कोई हल्फ नहीं देना। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल ये है। अच्छा, और हमारी मेजोरिटी पार्टी थी और हमने अपने चेयरमैन सेनेट बनाया। आज खुदा की शान देखें, मेजोरिटी पार्टी वाले जो है अपना कैंडिडेट न चेयरमैन का दे सकते ठीक है। हैं न डिप्टी अच्छा, चेयरमैन का दे सकते हैं। जो आप तो प्रिजाइडिंग, आप दोनों बल्कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, तो कल भी वोट जाया हो सकते। पोलिंग एजेंट्स पोलिंग Polling एजेंट, agent। सॉरी, हम हाँ, दोनों Presiding officer प्रिजाइडिंग तो इलेक्शन Election कमीशन के, ठीक ठीक, सॉरी। देखिए, दो तरह के वोट जाया होते हैं, एक जो दानिस्ता तौर पे किया जाता है और दूसरा अगर कोई गलती कर दे। कल गलती की गुंजाइश किसी के पास नहीं है, जिसने गलती की वो ये इलेक्शन हार जाएगा। और कमल साहिबा ने शेर वो एक मिसाल दी, तो मैं भी एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा। ये जो कुंबा जोड़ा है ये इकट्ठा रह नहीं सकेगा, ये कमल, टूटना ही है, 2013 शेर ही सुनाइए आप, टाइम शेर वाला है। और 2013 में जुड़ा था। अच्छा, आप अच्छा आसमा, मैं एक जी चीज जी बताना चाह रही हूँ आपको। जी जी, देखिए, सादिक संजरानी साहब पिछली दफा तो हार्ट फेवरेट थे बिलावल साहब के, उन्होंने रजा रब्बानी साहब पे प्रेफर किया था सादिक संजरानी साहब को। तो अभी भी जो आदती जितनी ये बातें कर रहे हैं एक इस हाउस में, और कल के इलेक्शन की एक रेलेवेंस है जो बतानी जरूरी है। फर्स्ट टाइम में अगर हाउस जो है वो इक्वल डिवाइड हो जाता है, ठीक, तो दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा पोल होगी, और अगर उसमें भी अनडिसाइडेड रहता है तो सादिक संजरानी साहब ही चेयरमैन के तौर पे कंटिन्यू करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा अच्छा, इस इलेक्शन में। और इसके जी। इम्कानात मौजूद है, इसके इम्कानात मौजूद है, जी, इसके इम्कानात मौजूद है। बराबर अगर बराबर equal- हो जाए तो डार जी, साहब को आना नहीं अगर चाहिए था। हो गया तो सादिक संजरानी डार साहब साहब ही को आ दोबारा जाना नहीं चाहिए था, बाय द वे। जी। देखिए, जिस दिन इस मुल्क में एहतसाब का एक निजाम वदा हो गया और खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन और जितने लोग हैं जिन्होंने करप्शन किए वो अंदर हो गए, तो डार साहब को मैं खुद वापस ले आऊंगा। ये बहुत मैं आपसे अहम वादा उनका वोट है, बाय द वे। एक दिन के लिए आ जाते फिर चले जाते वापस, क्या था? नहीं जी, हम डार किसी साहब अपने को सुप्रीम बंदे कोर्ट को अब ने सलाखों के कहा पीछे नहीं है भेजेंगे। उसका पहले हमारा पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ अंदर है, लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ अंदर है। हम किसी और को सलाखों के पीछे नहीं भेजना चाहते। शहबाज जिस दिन जहांगीर शरीफ के तरीन बेटे खुसरो बाहर आ बख्तियार ये लोग गए। गिरफ्तार हो गए, डार साहब मेरा वादा है मैं खुद लेके बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल क्या होगा इसका पता कल चलेगा। कुंडी साहब कह रहे हैं 2 वोटों से उनके कैंडिडेट जीतेंगे, कमल कह रही है कि संजरानी साहब जीतेंगे। अब देखते हैं कि कल फैसला हमारी पार्लिमान और ऐवान बाला क्या करता है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।